और आज हम इससे पहले भी मैंने बताई थी विधि कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी बताई थी? प्रतिस्थापन विधि। युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना मैं बता चुका हूँ। अब इसकी दूसरी विधि है तुम्हारी कक्षा 8 में, विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। इसे कैसे करेंगे, एक सवाल ले लेता हूँ, है ना। सवाल के अंदर दो युगपत समीकरण आपके सामने है, x + y बराबर 7, समीकरण 1, और 2x - y = 8, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण है तुम्हारी युगपत समीकरण। अभी किस चीज से हल करनी है ये? विलोपन। बहुत जोर से बोलो। विलोपन विधि में ये क्या काम है आपका? यहाँ पे ध्यान से देखने से बच्चे को, इसमें दो चर राशि है, एक x है और एक y। इस समीकरण में दो चर राशि है, एक x है और एक y। इनमें से कोई सी भी चर राशि को एक को ले लेंगे और उसे विलोप कर देंगे। विलोप का मतलब काट देंगे, गायब कर देंगे ऐसे। तो एक रह जाएगी राशि, देखो कितनी रह जाएगी? एक। तो उस राशि का मान निकल जाएगा। यदि इसे काटोगे तुम, इसे गायब करोगे तो y का मान निकल जाएगा। दिखाई दे रहा है? तो ये गायब जब होगी जब यहाँ पे समान राशि होगी। ये राशि है, यहाँ पे समान आपकी संख्या होगी। कितने y हैं ये कितने y हैं? तो यहाँ पे देखो y के सामने कितने रखा है? एक। कितना रखी है? चल राशि यहाँ पे भी एक, इनके ये एक y ये रहा और एक y है, तो ये आसान है। यदि यहाँ पे ये x कितने हैं? दो। तो यहाँ पे भी दो। यदि हम x को विलोप करेंगे तो इसमें दो होना जरूरी है, दो होना जरूरी है। और वो कहाँ से आएगा? तो फिर हम इसे दो से सारे से गुणा करेंगे। दो से क्या करेंगे? इसे तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास में y बिल्कुल क्लियर है। y क्या है? क्लियर। कोई ना गुणा करनी है ना तुम्हें इसमें कुछ जोड़ घटा भाग करनी है, कुछ तो नहीं करना। तो इसका अर्थ है कि यहाँ से y को विलोप कर दो, y को गायब कर दो, है ना। अब ये देखेंगे चिन्ह का, ये विलोप कैसे होंगे, कटेंगे कैसे? यदि इनके चिन्ह समान है दोनों के तो समीकरण घटाने पर कटेगी। कैसे कटेगी? घटाने पर। जो भी चर राशि है वो घटाने पर कटेगी। और यदि चिन्ह अलग अलग है, देखो ये, तो ये जोड़ने पर कट जाएगी। यदि हम इसे जोड़ेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, यदि मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये दो जोड़ने पर कट जाएगी, क्योंकि चिन्ह विपरीत है क्या? देखो y में से y चला जा रहा है, y में से खत्म हो जाएगा ये। तो ये क्या होगा? जोड़ने पे कटेगी। यदि समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ दूं मैं तो ये अपने आप ही जुड़ जाएगी, कट जाएगी, विलोप हो जाएगी। तो समीकरण को मैं यहाँ से y करने जा रहा हूँ, इसे कर रहा हूँ, इसे गायब करने जा रहा हूँ, y को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे हर सवाल में समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसलिए क्योंकि हमें पहले ही देखने से ही पता चल रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। राइट है? अब इसे जोड़ेंगे दोनों को, देखो x, इसे उतार लो जो कि तो x + y बराबर 7, और यहाँ पे 2x - y बराबर 8। और जोड़ने के लिए डंडा खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? डंडा। और देखो जब जोड़ेंगे इसे तो 2 तो ये रहा और 1 ये रहा, कितने हो गए? 3x। और y में से y चले गया, इसको कटेंगे। तो जैसे ही ये कट करा तो ये विलोप हो गया, ये तो खत्म हो गया। इसके निशान आ गया आगे बराबर, साथ में 8 जोड़ेंगे, क्योंकि समीकरण हमने क्या लिख रखी है? जोड़ने पर लिखी हुई है, जोड़ने पर। तो कितना हो गया? 7 और 8 कितने हो गए? 16। बेटे कितने हो गए? 15 हो गए। अब x बराबर कितना? 15 बटे ये 3 नीचे आ जाएगा, आगे नीचे 3। अब 3 से इसे भाग देंगे, कितनी बार कटेगा? 3, ये 15, 3 बजे 5 बार कट गया। तो x बराबर कितना आ गया? देखो x का मान आ गया क्या? 5 आ गया। अब इस x का मान 1 में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, पर आप 1 में रख दिया करो, आसान रहेगा, फिर एक रास्ते पे हो जाएगा तुम्हारा काम। राइट? तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान कहाँ रख देंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पर रख दो बेटा, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, जमा, और ये y बराबर कितना बेटा? 7। क्लियर? अब इस संख्या को संख्या के पास में ले जाओ,
तो यहाँ पे बच जाएगा y, y बराबर 7, ये 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, वेरी गुड, हो गया -5। अब 7 में से 5 घटने लग रहा है, तो कितने बच गए 2। अब देखो ये मान आएगा तुम्हारा x का भी और y का भी, x बराबर 5 आया और y बराबर 2 निकल के आगे। उत्तर चेक करना हो तो यहाँ पे देख लो, x और y जोड़कर 7 होने चाहिए, देखो x और y को जोड़ के देखो कितना हो रहा है, इसका अर्थ है कि उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बात, रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की है। फिर बता रहा हूँ, 2 समीकरण देगा, दोनों में से कोई सी एक राशि को तुम्हें विलुप्त करना है, काटना है। ये कटेंगे तब जब दोनों ये राशि यहाँ पे समान हो जाएगी, ये एक है तो ये भी एक है, देखो है क्या यहाँ पे। और यदि समान राशि नहीं है तो आप जो है उसमें गुणा कर लेंगे उसी संख्या की जो को हमें चाहिए, और जोड़ने पर कटेगी, घटाने पर कटेगी। ये मैंने आपको बताया कि यदि चिन्ह आपके अलग अलग है तो जोड़ने पर कटेगी, चिन्ह समान है दोनों के तो वो घटाने पर कटेंगे। क्लियर। तो ये समीकरण के देखो y काटना चाह रहा था मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है इसलिए जोड़ने पर कट गया। दोनों समीकरण को दोबारा लिखा, y से y कट गया, ये यहाँ पे 2 और 1 3, संख्या में संख्या जुड़ गई, 3x बराबर 15, x बराबर आएगा तुम्हारा 5, x का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, x के स्थान पर 5 रख दिया, जमा y बराबर 7, y बराबर संख्या को संख्या के पास में ले जाएंगे, बराबर से उधर जाते ही ये माइनस हो जाएगा, 7 - 5, तो y इक्वल टू आएगा तुम्हारा 2, y इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये आपकी विलोपन विधि थी। तो युगपत समीकरण को हल करने की तुम्हारे उसमें 2 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। प्रतिस्थापन मैंने पहले बता दी थी, आज बताइए मैंने आपको विलोपन। ये सवाल अपनी कॉपी में कर लो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के एक सवाल करेंगे।